से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के एक और नए अंक के साथ आप सबको भारत का नमस्कार। आप सबको भारती का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हुए एक जरूरी सलाह कि एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अभी हम आपको जो कुछ कहने जा रहे हैं ना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसमें नोट करते जाइए। अरे भाई, आप लोग अब ऐसा भी क्या बता रहे हैं कि उसके लिए कॉपी पेन की जरूरत हो। अरे हमारे बुद्धिमान श्रोता अपने दिमाग में हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो आपको नमस्कार। और मेरी भी नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते बच्चों। हम तो बस अपने इस गौरवशाली लोकतंत्र को सशक्त करने वालों की कहानी अपने सुनने वालों से साझा करने की सोच रहे थे। अब आप आ ही गए हैं तो ये शुभ काम आपके हवाले। ये भला क्या बात हुई बिटिया, मेरे आते ही आपने सौंप दिया ये काम मेरे जिम्मे। कभी कभी तो मुझे भी श्रोता रहने दिया करो। चाचा जी, ऐसे कैसे? आपका काम तो इस कहानी के मुख्य किरदार या पात्र हमारे बीएलओ जितना ही महत्वपूर्ण है। अब लो, ये बीएलओ की बात कहाँ से आ गई? आई नहीं, लाई गई है, क्योंकि आज बात होगी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभ बीएलओ के बारे में, एक जानकारी देने वाली कहानी की। अच्छा बिटिया, तो ये बात है। तो चलो पहले जरा इस प्रेरणा देते गीत से प्रोग्राम को एक क्यों ना रवानगी दे दें। हाँ हाँ। आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े, सोन की धार चले, गंगा के पार चले, खुशियों के रंग खिले, साहस अपार मिले, कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान, चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। हाँ तो बच्चों, कथा वाचन प्रारंभ किया जाए। बात तो बीएलओ के बारे में होनी है। अवश्य चाचा जी, विषय तो बता ही दिया था, बूथ लेवल ऑफिसर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया। लेकिन भारती, पहले ये समझना जरूरी है कि बीएलओ कौन और क्या होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए बूथ लेवल ऑफिसर को संक्षिप्त रूप में बीएलओ बोला जाता है। जी। बीएलओ हमारी चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मतदाताओं की चुनावी समस्याओं को दूर करने में सहयोग करता है। अच्छा। जी। उन्हें सही और प्रभावी परामर्श देता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी मतदाता को मतदान में किसी तरह की बाधा न आए। इसका नाम ही बताता है कि बीएलओ समय समय पर इसीलिए बूथ पर बैठता है और इसकी पूर्व जानकारी भी बूथ से संबंधित मतदाताओं और निवासियों को पहले ही दे दी जाती है। क्यों भारती? आपने बिल्कुल सही कहा चाचा जी। बीएलओ का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने अपने एक उद्बोधन में उन्हें लोकतंत्र की धुरी बताया है। जानते हैं क्या कहा है उन्होंने? तो चलिए सुन लेते हैं। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं और आप कमीशन की दृष्टि और स्वर भी हैं। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का आधार है, उसमें निर्वाचन आयोग के स्वरूप के रूप में आप साकार हैं। आपके साथ किस तरीके से हम एक तरीके से पूरी कंट्री में अपनी बात पहुंचा पाते हैं और आप उसी तरीके से वोटर पूरे देश में बनाते हैं। जो आप नॉर्थ में करते हैं वही साउथ में होता है, वही ईस्ट में होता है, वही वेस्ट में होता है। भाषा कैसी भी फर्क हो, व्यवस्थाएं कोई सी भी फर्क हो, लेकिन आपके काम में कोई फर्क नहीं होता। जब भी एक सिटीजन 18 साल का होता है तो सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र में पाला उसके घर जाके आपका पड़ता है
तो वो एक धारणा अपने मन में बनाता है कि सरकारी तंत्र कैसा है। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, आप दृष्टि और साकार हैं, इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है। वाह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने क्या बात कही है। खास तौर पर वो छोटी सी कविता जो अपने आप में पूरा परिचय करा देती है बीएलओ का। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, मतदाता, भाग्य विधाता, मतदाता, मतदाता। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। एक मतदाता के मन में जितने तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों का सटीक जवाब है बूथ लेवल ऑफिसर। तो उन सवालों का जवाब एक बूथ लेवल ऑफिसर कैसे देता है, वो कैसे मतदाताओं की मदद करता है? तो बेटा ये मैं बता देता हूँ। बीएलओ मतदाता बनने और मतदाता कार्ड यानी एपिक कार्ड हासिल करने में पात्र नागरिकों की सहायता करता है। अच्छा। भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न ऐप, पहल, चुनावी सुधार और नवीनतम बातों के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। बीएलओ निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने और निर्वाचक नामावली प्रविष्टियों में शुद्धि करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जरूरी फॉर्म उपलब्ध कराता है। स्थलीय सत्यापन करता है और उनकी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देता है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। बीएलओ स्थानीय लोगों के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्वाचक नामावली से हटाए जाने वाले मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करता है। यानी बीएलओ वाकई धुरी है पूरी मतदान प्रक्रिया की। और भी कुछ बताइए ना चाचा जी। बताते हैं बच्चे, बताते हैं। बीएलओ मतदान के दिन से 5 दिन पहले प्रत्येक घर में मतदाता सूचना पर्ची के साथ स्थानीय भाषा में अनुदित मतदाता गाइड के वितरण का प्रबंध करता है। चाचा जी, मतदाताओं के लिए भी कोई गाइड या पुस्तिका होती है क्या? बिल्कुल होती है बेटा। मतदाता गाइड में पोलिंग बूथ पर पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल और सुरक्षा अनुदेश, मतदान करने के लिए अपेक्षित अनुमोदित पहचान दस्तावेज, ईवीएम, वीवीपैट का उपयोग करके मतदान करने के निर्देश और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। मतदान के पहले जब इतना कार्य है तो मतदान के दिन ये तो और बढ़ जाता होगा। अब खुद ही विचार कर लो बिटिया। बीएलओ के कार्य का महत्व। जैसे जैसे मतदान का दिन निकट आता है, बीएलओ ऐसे पात्र निर्वाचकों, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों को पहले से पंजीकृत करने की व्यवस्था करता है, जो पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। अच्छा। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, कम से कम 40% निशक्तता वाले दिव्यांगजन और क्वारंटाइन किए गए कोविड रोगी मतदाताओं के पास घर से मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को एक आवेदन फॉर्म 12D, 12D देने का विकल्प उपलब्ध कराता है। अच्छा। बीएलओ को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने की समग्र प्रक्रिया का सुचारू समन्वय सुनिश्चित करना होता है। जी। बीएलओ अनुमोदित मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में निर्वाचकों की सहायता करने के लिए मतदान के दिन बूथ पर
हेल्प डेस्क का संचालन भी सुनिश्चित करता है। बहुत अच्छा। चाचा जी, यानी एक अकेला BLO और इतने महत्वपूर्ण काम? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाले? हाँ। क्या क्या करे? कठिनाइयाँ भी तो आती होंगी ना? बिल्कुल आती होंगी, और इस काम के लिए बहुत फोकस और समर्पण चाहिए। क्यों चाचा जी? जब ऐसी समस्याएं चुनाव आयोग की जानकारी में आई तो इसी वजह से चुनाव आयोग ने इस समस्या का भी समाधान तलाश किया। समाधान? एक ऐसा ऐप जो BLOs को उनके कार्य निष्पादन में पूरी सहायता करता है, और इस महत्वपूर्ण ऐप का नाम है गरुड़ ऐप। हाँ, सुना तो मैंने भी है। चलिए ना, कुछ बताएं इसके बारे में। ना, मैं नहीं, कल्पना बताएंगी। गरुड़ ऐप के बारे में उसने पूरा रिसर्च किया है और उसके पास इस जादुई ऐप की पूरी जानकारी है। पर कल्पना को तो आने में समय लग जाएगा। तो ये काम फोन से नहीं हो सकता क्या? अरे हाँ, तब तो मैं तुरंत कल्पना को फोन लगाती हूँ। अरे भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना हाजिर हो गई है। भाई सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बिटिया। आओ कल्पना, तुम्हारी एंट्री होती परफेक्ट टाइम पर ही है। हाँ कल्पना, हम लोग भी अभी गरुड़ ऐप की ही बात कर रहे थे। ओहो भाई, पता है, सब पता है भारती। मैं यहाँ भले न रहूँ, पर इस जंक्शन से कनेक्टेड रहती हूँ। ये देखो मेरा ईयरफोन, मैं अपने मोबाइल पर इस प्रोग्राम को सुनते हुए आ रही थी। आप लोगों की यही तो बात सुन रही थी मैं। तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि हम बात कर रहे थे गरुड़ ऐप की। हाँ, तो आप भी कुछ प्रकाश डालिए ना इस विषय पर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है कि गरुड़ ऐप के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से यही कह सकती हूँ कि ये ऐप BLO को निर्वाचकों से संबंधित जो फॉर्म्स होते हैं ना, 6, 7 और 8, इसमें बदलावों को जल्दी से प्रविष्ट करने की सुविधा से लैस करता है। अच्छा। और फील्ड सत्यापनों के दौरान भी इसकी सहायता बहुत अच्छे से मिल जाती है। ऐसा है भारत कि इस ऐप पर संबंधित दस्तावेज, फोटोग्राफ्स डिजिटल रूप से बिना किसी बाधा के अपलोड किए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और पता है, गरुड़ ऐप की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर तरह से निर्वाचन से जुड़ी जो सुविधाएं होती हैं उसको ऑनलाइन ही कर देता है, और किसी को भी इसके लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। बहुत अच्छा। कल्पना बिटिया, गरुड़ ऐप के बारे में एक बात मैं भी बता दूं। इसको चुनाव आयोग की IT टीम द्वारा ही विकसित किया गया है। 9 अगस्त 2021 को जब पूरे भारत में इसे लॉन्च किया गया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चुनाव आयोग नई तकनीक का इस्तेमाल करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जुटा है। बिल्कुल चाचा जी, ये ऐप तो हमारे BLOs के लिए एक दिव्यास्त्र के समान है, जो उनके कार्य को सुगम बना देता है। और अब वक्त हो गया है इस प्रोग्राम के क्विज़ सेक्शन का। पिछले एपिसोड में क्या पूछा गया था सवाल, भारत, याद है आपको? हाँ, सवाल था वोटर अवेयरनेस फोरम या मतदाता जागरूकता मंच से किस तरह के मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। जी हाँ, और इसका सही उत्तर है श्रमिकों, कामगारों को। और इस बार सही उत्तर देकर पुरस्कार जीतने वाले श्रोता हैं मनोहर लाल गांधी, न्यू विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, इस एपिसोड का सवाल है गरुड़ ऐप को किसका कार्य सुगम करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। सवाल दोहरा रही हूँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसका कार्य सुगम करने के लिए गरुड़ ऐप को विकसित किया गया है। इस सवाल का जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मतदाता जंक्शन से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।